17 साल मेरी उम्र थी जब मैंने पाकिस्तान छोड़ा। उसके बाद हांगकांग, कोरिया, फिर जापान, फिर एक बेस से स्टार्ट किया, अखबार भी बांटी, पेट्रोल पंप पे काम भी किया, फैक्ट्री में काम भी किया। दिमाग में सिर्फ एक ही विजन था कि काम कारोबार करना है। पहले दिन से मैं इस चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि बंदे को प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्योंकि आप जितनी मर्जी डिग्रियाँ ले लें, PhD की ले लें, उससे आप रोटी नहीं खा सकते। हर दिन जो है ना वो उसको मैंने इंजॉय किया, बुरे हालात में भी मैंने इसको इंजॉय किया। दो चीज़ें जो मैं समझता हूँ, एक सोसाइटी और एक रिलीजन, ये बहुत इफेक्ट करते हैं हर बंदे पे। सोसाइटी जो है ना, अगर एक चोर के साथ बैठेगा तो वो चोर बन जाएगा, ठीक है ना। अगर आप बॉसेस के साथ बैठेंगे तो किसी दिन आप कंपनी के बॉस होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बुनियादी तौर पे वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन ये पाकिस्तान से जापान गए और वहाँ जाके इन्होंने अपना काम शुरू किया। इनके अंदर एक जुनून था, एक पैशन था कि इन्होंने अपना काम करना है और अपना नाम बनाना है। इन्होंने ये काम किया। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात देखी और उनसे क्या क्या सबक सीखा और आज ये इस मकाम तक पहुँच के हमें क्या कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना आबिद हुसैन साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप पाकिस्तान में रहते थे, आपने अपना बचपन यहाँ गुजारा, उसके बाद आप जापान गए और एक कामयाब बिजनेसमैन बने। इस सारे सफ़र में मेहनत तो बहुत लगी होगी, ये सारा काम कैसे किया? ये तो एक बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि 26 साल हो गए, बड़ा एक अरसा होता है। ऑब्वियसली 17 साल मेरी उम्र थी जब मैंने पाकिस्तान छोड़ा। तो उसके बाद हांगकांग, कोरिया, फिर जापान, फिर एक बेस से स्टार्ट किया, अखबार भी बांटी, पेट्रोल पंप पे काम भी किया, फैक्ट्री में काम भी किया। लेकिन ये है कि दिमाग में सिर्फ एक ही विजन था कि काम कारोबार करना है। तो वो शुरू किया, अल्लाह ताला ने बरकत डाली और यहाँ तक पहुँच गए। सर, आपने तालीम को छोड़ा और उसके बाद फिर भी आप कामयाब हो गए, तो वो कौन कौन से स्किल्स थे, कौन कौन सी खूबियाँ थी जो आपके ज़िंदगी भर काम आती रहीं? तालीम मैंने बेसिकली मिडिल तक, उसके बाद बाहर जाने का किया कि जाके कुछ किया जाए अपने लिए, फैमिली के लिए। तो स्किल्स तो पहले दिन से मैं इस चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि बंदे को प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्योंकि आप जितनी मर्जी डिग्रियाँ ले लें, PhD की ले लें, उससे आप रोटी नहीं खा सकते। जब तक आप प्रैक्टिकल होंगे तो कुछ खाने के लिए मिलेगा। तो बंदे को खुद जब तक आप खुद अपने आप को चेंज नहीं कर सकते तो आप माशरे को भी नहीं बदल सकते। सर, आपने अपने आप को ज़ीरो से हीरो बनाया, ये जो सफ़र आपने तय किया, इसमें आपने सुकून कितना पाया? मैं आज भी बहुत बेहतरीन लाइफ गुजारता हूँ, बहुत सुकून से। सिर्फ अल्लाह की ब्लेसिंग है और माँ बाप की दुआएं हैं, तो बहन भाइयों की दुआएं हैं, तो सुकून है, ब्लेसिंग है। इसके अलावा और क्या बंदे को चाहिए होता है। सर, आप अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में अपनी वालदा का ख़ास तौर पे ज़िक्र करते हैं कि उनकी दुआएं आपके साथ थी, उनकी नसीहतें आपके साथ थी। वो कौन कौन सी दुआएं और नसीहतें आपको दिया करती थी? ये तो देखें जी कि हर माँ ही अपने बच्चे को जो प्यार करती है, तो बेसिक चीज़ें कि दूसरों को ख्याल किया करो और अपनी सेहत का ख्याल किया करो, प्यार करना, मोहब्बत सबसे सही है ना। ये बेसिक चीज़ें हर माँ जो बच्चे को देती है, हमारा कल्चर, हमारा इस्लाम, तो वही चीज़ें साथ ही मेरे। और कोई इतनी स्पेशल मुझ में कोई खूबियाँ नहीं है, ना मैं अपने आप को वो समझता हूँ। तो लेकिन ये है कि काम इज़ अ पैशन, और काम से प्यार किया तो रिज़ल्ट ऑलवेज़ मेरे पीछे रहते हैं। सर, आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ अचीव किया, उसमें आपको सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या लगती है? मैंने तो जो चीज़ मैंने सोची, जिस काम को करने का सोचा, अल्लाह ताला ने उसमें मदद फरमाई, तो इससे ज़्यादा और बड़ी क्या अचीवमेंट हो सकती है कि जो है आप एक चीज़, आप एक विज़न, एक सोच आप सोचते हैं, वो उसमें ये है कि उसमें ये दीवारें, हवाएं आपका साथ देती हैं। तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है? तो यही ब्लेसिंग से बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं हो सकती।
ये बस अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि बंदा अपने आप को जिस हालत में भी चाहे वो बंदे को खुश रखे। तो कभी मैं देखता हूँ ना आजकल की नई जनरेशन देर मटीरियलिस्ट के गाड़ियाँ या ये मोबाइल या चीज़ें, मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं रखता। सर आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किल वक्त आया, कभी वो दिन भी होंगे जब आपने मुश्किलात देखी होंगी, परेशानियां देखी होंगी, उन दिनों में क्या चीज़ आपको मुतहर्रिक रखती थी और आपके यकीन को बहाल रखती थी? देखें कि मैंने पेट्रोल पंप पे काम भी किया, सुबह 3 बजे उठ के अखबार भी बांटी, फैक्ट्री में काम भी किया, लेकिन यह है कि हर दिन जो है ना वो उसको मैंने इंजॉय किया। बुरे हालात में भी मैंने इसको इंजॉय किया कि मैंने आगे की तरफ जाना है, अच्छा करना है, कुछ करना है। ये चीज़ आज भी यही चीज़ अंदर है। सर आप इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं कि थ्योरी ज़िंदगी में काम नहीं आती, इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए। सर कौन कौन से स्किल इंसान अपने अंदर डेवलप करे तो वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की तरफ आ सकता है, वो अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है? वो क्या स्किल्स हैं? वो स्किल्स हैं, एक बेस है, बेस से आपको कई चीज़ें मिलती हैं अपने घर से, माशरे से। तो 2 चीज़ें जो मैं समझता हूँ, एक सोसाइटी और एक रिलीजन, ये बहुत इफेक्ट करते हैं हर बंदे पे। हाँ, सोसाइटी जो है ना, अगर एक चोर के साथ बैठेगा तो वो चोर बन जाएगा, ठीक है ना। अगर आप बॉसेस के साथ बैठेंगे तो किसी दिन आप कंपनी के बॉस होंगे। अच्छा जी सर, आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जापान में रिसोर्सेज उस तरह नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में है, तो फिर क्या वजह है कि वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं और हम अभी पीछे हैं? सिस्टम कौन बनाता है? बंदा ही बनाता है। सिस्टम कौन तोड़ता है? बंदा ही तोड़ता है जी। तो आपके सिस्टम को खामियां है ना, उसको चेंज करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा नई जनरेशन के नया पाकिस्तान बन गया जी, बनेगा। नया पाकिस्तान तब तक नहीं बन सकता जब तक आप अपनी ज़बान में अपने लिटरेचर को चेंज नहीं कर लेते। प्रेप से लेके आप यूनिवर्सिटी लेवल तक उर्दू ज़बान में जब तक हर चीज़ को नहीं लेके आएंगे, आप नई कौम नहीं बन सकते। और कोई भी, किसी को भी देख लें, जर्मनी को देख लें, हॉलैंड को देख लें, अमेरिका को देख लें, जापान को देख लें, ठीक है ना, चाइना को देख लें, और डॉक्टरी से लेके इंजीनियरिंग से लेके हर चीज़ और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो बदकिस्मती है कि हर बंदे को अपने लॉ के बारे में नहीं मालूम। सर कौम की तरक्की के लिए मुनज़्ज़म होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लॉ को फॉलो करना और उस पर अमल करना, ये बेसिक जो आप थ्योरी पढ़ते हैं, ये यही चीज़ पढ़ते हैं कि आप मुनज़्ज़म हो जाओ। और कई मिसालें हैं। अमेरिका की एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि उस वक्त कत्ल गारत भी होती थी, डकैतियाँ भी बहुत ज़्यादा आम थीं। तो एक नया कमिश्नर आया तो उससे सवाल किया गया कि इतनी क्राइम है तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे। तो उसका एक सवाल था जिससे सारा मीडिया हंस पड़ा था। वो कहता मैं सिग्नल की पासदारी करवाऊँगा। अच्छा। तो जो उनसे सवाल कर रहे थे वो सारी दुनिया हंस पड़ी, मजाक में उन्होंने लिया। उसने अमल उस पर करवाया तो वो चोर डाकू जो थे वो कहते थे ये बंदा इतना सख्त है कि एक सिग्नल की पासदारी में इतनी इसने वो सज़ा देता है, तो दूसरे काम में क्या, और वो 90% क्राइम पे कंट्रोल हो गया था। सर मुझे यहाँ पे एक बात बताइए, आपको लोग बहुत फॉलो करते हैं, आप इस वक्त सोशल मीडिया पे भी आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं। आपकी ज़िंदगी में आप कितने मुनज़्ज़म हैं? आपका लाइफस्टाइल क्या है? आपने किस तरह अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है? ये तो हर बंदे को, जिसने को चेंज जैसे चाहता हो वैसे ही वो अपने आप को चेंज कर सकता है। जब तक आप खुद अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो अल्लाह ताला की ज़ात भी आपका साथ नहीं देगी। तो जो चीज़ विज़न आपके सामने है, जैसे एग्जांपल है कि जब मैंने काम करना होता है, काम होता है तो 9 बजे जाना होता है, तो मैं 5 बजे उठ जा अलार्म लगा के उठ के अपनी प्रिपरेशन करके, तो टाइम पे टाइम ही था। पंक्चुअलिटी नहीं है जो मैं नई जनरेशन में पाकिस्तान में अक्सर मैं देखता हूँ। जी सर। तो ठीक है, काम के वक्त टाइम, जब बंदा अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करे तो उसके लिए देन फ्री। जब काम हो तो ओनली काम, फोकस काम पे होना चाहिए। सर आप ऑटोमोबाइल्स के बिज़नेस की तरफ कैसे आए? लेकिन जापान में ये है कि एक इजी थिंग्स थी। उसके बाद मैंने ऑटोमोबाइल्स को छोड़ के ट्रकों की तरफ, ट्रकों में बहुत कम लोग हैं, बहुत कम। जी सर। तो उसकी कई मिसाल एक देता हूँ मैं अक्सर। पानी की बोतल है, उसमें 50 रुपए का पानी है जी। तो 2 रुपये पानी की कीमत है,
और 1 रुपया बोतल की कीमत है। वो कहा 40 रुपये किस चीज़ के? लॉजिस्टिक एंड एडवर्टाइजमेंट। जी सर। तो लॉजिस्टिक जो है ना, आपके घर तक उस वक्त फ्रेश वेजिटेबल नहीं पहुंच सकती जब तक तो लॉजिस्टिक नहीं होगी। पाकिस्तान के पास दुनिया की हर चीज़ है, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, 7 बड़े पहाड़ हैं। तो जापान के पास तो पानी है, पहाड़ है, आपके जैसा मुल्क हो तो पता नहीं क्या कर जाए वो। जी सर। सर आने वाले वक्त में हम अपने सिस्टम को कैसे बेहतर कर सकते हैं? सबसे पहले बेस मैंने आपको पहले भी बता दिया, आप लिटरेचर को चेंज करें। ठीक है ना, ये प्रेप लेवल से लेके और यूनिवर्सिटी लेवल तक आप उर्दू को लेके आए। जी सर। हाँ, अब ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरोक्रेट चीज़ें को लिख देता है, ठीक है, और वज़ीर बेचारे को पता नहीं होता, तो वो आपका लॉ बन जाता है। जब तक इन चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे, एक आम छोटे लेवल पे एक आम आदमी को फ़ायदा नहीं होने वाला, नहीं हो सकता। जी सर। इस पे चाहे आप मुझसे घंटों डिबेट करवा लें। सर लोग अपनी आमदन कैसे बढ़ा सकते हैं? देखेंगे कि आज भी जापान जो है ना, वो पाकिस्तानियों को 40 साल पुराना चाइना समझता है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि आज भी चाइना में जो आम मजदूर है उसकी $1000 सैलरी हो गई है। जी सर। तो पाकिस्तान में कितनी है? 150। ऐसे ही है। $100 16-17 हज़ार रुपये, या 150-200 लगा लें, ठीक है। तो 40 साल पुराना चाइना कंसीडर करता है। तो वही बात है, हम अपने सिस्टम बंदा ही बनाता है, बंदा ही तोड़ता है। हम इस पे तवज्जो दें कि टाइम सियासतदानों के साथ टाइम ज़ाया करने की बजाय इन चीज़ों पे अगर टाइम ज़ाया करें, इसको ट्रेंड बना के एक एक चीज़ को चलें, तो बहुत जल्दी चेंज भी हो सकते हैं। सर इस वक्त फौरी तौर पे कौन सा ऐसा कदम उठाया जाए लॉजिस्टिक को बेहतर करने के अलावा, जिससे पाकिस्तान में थोड़ी सी चेंज आ जाए? क्या एटीट्यूड को चेंज करना ज़रूरी है? एटीट्यूड भी एक हिस्सा है। वही छोटों से प्यार करना, बड़ों की इज़्ज़त करना, ये तो हमें हर चीज़ 1400-1500 साल पहले हमारे बुज़ुर्ग दे चुके हैं, उस पर अमल करना बाकी है। जी सर। तो अमल से ही ज़िंदगी बदलती है। सर आपको गाड़ियों का भी बहुत शौक़ है और आपके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं भी, ये शौक़ आपके अंदर कब और कैसे आया? देखिए, गाड़ियों का शौक़ तो बचपन से ही हर बच्चे में होता है, लेकिन वो एक शौक़ की एक वो होती है पीक। अभी मेरे पास मैं पसंद करता हूँ, अभी साइकिल भी चलाऊँ तो मुझे वो नहीं है, मैं बेहतर समझता हूँ कि मेरा वो एक फिटनेस भी कायम रहेगी। तो गाड़ियों का शौक़ है, लेकिन गाड़ियों की स्टडी में करता हूँ। जी। जैसे एक नई गाड़ी थी LC 500, उसकी बॉडी को -50 पे साइबेरिया में टेस्ट किया गया, +50 पे अमेरिकन डेजर्ट में टेस्ट किया गया। उसकी डिज़ाइनिंग किसने की? मैं तो अपने कपड़े खुद, जूते खुद डिज़ाइन करता हूँ। अच्छा। ये मेरे खुद जूते मेरे खुद डिज़ाइन किए मैं। और एक ब्रांड है ल्यूई विटन, LV जिसे आप कहते हैं, वो फ्रांस से बना के बेचता है। तो मैं तो उनको एक जूते बनाने वाले से ज़्यादा नहीं समझता। सर इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी आपकी पर्सनैलिटी में कैसे आई? सोसाइटी आपको चेंज करती है। सोसाइटी आपको बहुत चीज़ें सिखाती है। सर मतलब जापान में जो ज़्यादातर लोग हैं, आप वो इसी तरह से सोचते हैं जिस तरह आप सोचते हैं? ऑफ कोर्स, ज़ाहिर है सोसाइटी बंदे को चेंज करती है ना। अभी एक मेरा दोस्त है, उसने अपने बेटे को भेजा स्टडी के लिए कि तूने प्रैक्टिकल जाके नाइजीरिया का एक शहर है, वहाँ पे उसने 10 दिन गुजारने थे, यानी कि $1 में। जी सर। ठीक है ना। उसके बाद 10 दिन उसने न्यूयॉर्क में जो $1000 के होटल में भी उसका कमरा करवा के दिया। अच्छा। कि फ़र्क तूने खुद करना है कि $1 में और $1000 में कितना फ़र्क है। प्रैक्टिकल आ गया ना। जी सर। हाँ, तो प्रैक्टिकल से ही दुनिया बदलती है, चेंज होती है। सर जब एक इंसान की ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आता है, तब उसके पास ग्रो करने का चांस ज़्यादा होता है? हाँ, बहुत कुछ सीखता है इंसान, सीखता है। मुश्किल वक्त जो है ना, एक मेरा इस पे भी बिलीव है कि जो आप काम करते हैं ना, उसमें फेलियर भी होता है। तो वो फेलियर को मैं खुद एंजॉय करता था। अच्छा। क्योंकि वो फेलियर आपको जो है ना, वो पैसे से नहीं मिलता। बिल्कुल। ठीक है ना। तो फिर उस फेलियर के बाद उसमें एक अच्छी चीज़ें को ढूंढनी, इसको क्या इसमें प्लस, क्या कि इसमें ऐड किया जाए, कितनी ज़ोर और ज़्यादा ज़ोर लगाया जाए कि बंदा कामयाब हो जाए।
सर यहाँ मुझे ये बताएं कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, ख़ास तौर पे अगर मैं पाकिस्तानियों की बात करूँ, वो बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। उनको आप क्या मशवरा देंगे, क्या नसीहत करेंगे? मायूसी तो वैसे भी गुनाह है जी। तो एक हमारे बड़े मिसाल दिया करते थे कि पत्थर एक जगह पड़ा रहे तो वो पहाड़ बन जाता है। जी। तो मैं तो मेरी तो सारी ज़िंदगी वो प्रैक्टिकल है। तो जब मैंने काम किया, वो ट्रकों का काम सीख रहा था, तो $1000 सैलरी थी, $10,000 की ऑफ़र भी हुई, लेकिन उसको नहीं छोड़ा। उसी दौरान उन्होंने देख लिया ना कि इसमें कितनी पावर है, कितनी, लेकिन $10,000 की तरफ उस वक्त मैं नहीं गया। जब किया फिर अपना शुरू किया, फिर इन्होंने एडवाइजरी की। तो ये चीज़ें तो बंदे के साथ होती हैं। तो सबसे ज़्यादा वो उस $1000 में ज़्यादा मैं एंजॉय करता था, ब्लेसिंग्स थी। सर आप लोगों की मदद भी बहुत करते हैं, आपके अंदर एक हुब्बुल वतनी का भी जज्बा है, तो अब आप आने वाले वक्त में लोगों की किस तरह मदद करना चाहते हैं? देखिए, मैं किसी को पैसे नहीं देता। मेरी ये सोच है कि मैंने एक बंदे की भी जान बचा ली, मैं पुलसरा से गुजर गया, माशाअल्लाह। तो ये है कि सैफ के साथ, कई फाउंडेशन के साथ उनको ECG मशीनें, दूसरी एम्बुलेंस, वो उनके साथ कोलैबोरेशन भी है। PJBC के नाम से वो एक तंजीम भी बनाई है जनरेशन के लिए, उसकी यंग जनरेशन के लिए। तो ये है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी कौम के लिए कुछ करूं। तो अल्लाह ने सेहत भी दी है, सेहत तंदरुस्ती भी है, टाइम भी है। ज़िंदगी मौत का तो ये चीज़ें, पैसा और ये औलाद और दूसरी ये चीज़ें, ये तो सारा इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में होती है। तो ये शॉर्टकट जो होता है ना, दो चीज़ें देखें, एक शॉर्ट होती है, एक लॉन्ग टर्म्स होती है। शॉर्ट जो होती है ना, उसका ऑलवेज रूल होता है कि उसके बाद अंधेरा है। चोर चोरी करता है, थोड़ी देर के लिए खुश होता है, एक दिन पकड़ा जाता है, हर चीज़ ख़राब हो जाती है। एक बंदा अपने काम में काम करता है, उस प्रोफेशन में बहुत आगे चले जाता है। किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जापान में एक नाई की और एक डॉक्टर की सेम वैल्यू है। अच्छा। हाँ, वो भी 3 साल 4 साल की डिग्री लेके उसके हाथ में कैंची पकड़ाते हैं। डॉक्टर भी वैसे ही आता है। एग्जांपल एक छोटी सी देता हूँ। एक मेरा लॉजिस्टिक के काम है, कंपनी ने शिन मेवा कंपनी ने वो पीछे बनाती है डंपों की ट्रे जी। एक पाकिस्तानी भाई से पूछा जाए या जैसे पूछा जाए, यार ट्रे, उसके यार ये तो ट्रे बनाने वाली कंपनी है, ठीक है ना, लोहे की एक ट्रे है, उसको बनाते हैं 4 सेट में। एक दिन उसने जहाज़ बनाया, दूसरे दिन इंडिया से मोदी उस जहाज़ को लेने के लिए पहुंच गया, आज तक उन्होंने नहीं दिया। अच्छा। शिन मेवा B-52 शिन मेवा के नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं। वो पानी में भी उतरता है, ज़मीन पे भी उतरता है रेस्क्यू करने के लिए। अच्छा। हाँ जी। तो कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती, ना किसी चीज़ को छोटा हकीर समझना चाहिए। जी सर। हाँ सर मुझे बस ये आखिरी एक बात बताएं कि आज से कई साल पहले जब आपके पास ये चीज़ें नहीं थी, जो चीज़ें आपके पास आज हैं, तब आपकी क्या कैफियत थी और आपके क्या जज्बात थे, और आज आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? एग्जाम्पल किन चीज़ों के बारे में? सर दौलत, शोहरत, नामवरी। उस वक्त भी बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं था, आज भी मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, जो मेरे दोस्त उस वक्त भी थे, आज वो भी आज भी वही दोस्त हैं। तो जो मेरे विजन वहाँ उस वक्त थे, आज भी वही विजन है मेरे जी। उनमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो ये तो चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। दौलत तो कहते हैं विद द डर्टी पेपर्स, आज मेरे हाथ में, अगले दिन आपके हाथ में हो। तो ये जो बैठ के एक इंसान दूसरे इंसान को सबसे कीमती चीज़ देता है, अपना टाइम देता है, ठीक है ना। आप मुझसे बैठ के बात कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे विजन पूछ रहे हैं, आप मेरे मुस्तकबिल के बारे में क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, नेशन को क्या कुछ देंगे, ये इफ़ेक्ट्स करती हैं चीज़ें। सर कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन है, उनकी किताबें भी हैं, वो लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनके काम के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैंने सुना है उनको, और जनरेशन के लिए काम करते हैं। सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा, तो वो सोच के साथ सोच भी बदलनी चाहिए, लेकिन इनको मोटिवेशन के प्रैक्टिकल भी करें। और प्रैक्टिकल तब तक नहीं हो सकता जब तक आप लॉज में चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है। एग्जांपल है मेरी लॉजिस्टिक के बारे में, गाड़ी में कितने पुर्जे होते हैं? 7,500। अच्छा। हाँ, अभी तक पाकिस्तान में सारे वेंडर्स नहीं हैं, जो टोयोटा की कंपनी के भी, वो सारे थाई को पैसे दे के मंगाते हैं पुर्जे।
ठीक है ना। अगर वो वेंडर्स ही 7,500 लगा दिया जाए, 7,500 आप बसेस पैदा कर सकते हैं। उनमें कितने बंदे काम करेंगे, एक वाइज़र बनाएगा, एक शीशा बनाएगा, कोई नट बनाएगा, कोई बोल्ट बनाएगा। आप करोड़ों इसी शोबे में करोड़ों नौकरियां डेवलप कर सकते हैं। 40 लाख बंदा दुबई, 60 लाख सऊदी अरब, वो जब मर्जी आपको धमकी दे देते हैं। क्यों? उनकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ठीक है। यस, आप ये काम अपने मुल्क से शुरू करें। ये वो भी आप ही ने बनाए हैं जाके। हम तो जब से पैदा हुए हैं तो यही सुन रहे हैं पाकिस्तान के जी हालात ख़राब हैं, पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, कभी ठीक नहीं होते देखे। वो उस वक्त तक ठीक नहीं होंगे जब तक आप नहीं ठीक होंगे। आप कैसे ठीक होंगे, इस पे तवज्जो देनी चाहिए, इन चीज़ों पे। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद हुसैन साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग आबिद हुसैन की ज़िंदगी के बारे में और इनके काम के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। इन्होंने छोटे छोटे जुमलों में वो बातें बताई जिनको हम बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन उन्होंने मुख्तसर करके बताया कि बी प्रैक्टिकल। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।